एक और अहम इशू पर बात कर लेते हैं। शहरियों के डेटा के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से जो है वो बात कर लेते हैं। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सेनेटर पलवशा खान। अस्सलाम वालेकुम पलवशा साहिबा, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। जी वालेकुम सलाम। जी पलवशा साहिबा, आपने ये इशू उठाया, मैं सुन रही थी फ्लोर ऑफ द हाउस पे, एक तो कार्स के ई टैग एम टैग के हवाले से ताकि उनको मॉनिटर किया जा सके, फिर हाउस होल्ड्स के लिए कोई ऐप लाना चाह रहे हैं ताकि उस ऐप में जो है वो डेटा दें और अगर वो मना करते हैं तो फोर्सिबली जो है वो उनको कहा जाएगा कि वो डेटा इसमें दे। क्या माजरा क्या है, ये प्लीज जरा एक्सप्लेन कीजिएगा। देखिए, मैंने तो कुछ ऐलानात देखे जो कि इस्लामाबाद की इंतजामिया ने और उनके साथ हमारे अपने कॉलीग हैं मिनिस्टर साहब, वो भी खड़े थे और मैं उनकी बात मेरी नज़र से गुजरी तो मैंने उस पर इसलिए सेनेट में बात की। वैसे तो देखिए, अगर इस्लामाबाद को या किसी भी शहर को अगर महफूज बनाने के लिए हुकूमत कोई काम करती है तो उसमें हमें क्या एतराज़ है अगर शहरियों की जान बचती है। लेकिन जो ज़बान वहाँ इस्तेमाल की जा रही थी, जिस तरीके से कहा जा रहा था कि आप अपने कवायद इसमें नहीं करेंगे तो हम फोर्सिबली आपके घरों में दाखिल होंगे, तो मुझे ये बात बड़ी परेशान कौन लगी कि मतलब क्यों ऐसा समझता है कोई भी सरकारी जो है दफ्तर या कोई सरकारी ओहदेदार कि वो किसी तरह से भी धौंस और जबरदस्ती के ऊपर लोगों के घरों में घुस जाएंगे। ये बात मुझे समझ नहीं आई, तो मैंने इसको सेनेट में रेज किया कि सबसे पहले हकीकत तो ये है कि पाकिस्तान में तक डेटा प्रोटेक्शन लॉज नहीं है और इस बात को हम बड़े अरसे से एजिटेट करे हैं। मेरे अपने पास सेनेट की आईटी की स्टैंडिंग कमेटी है और बारहा जो है यकीन दहानियों के बावजूद जो है वो आज तक ये काम नहीं कर सके। तो जब मुल्क में डेटा प्रोटेक्शन लॉज ही नहीं है, आप अपना सारा डेटा जो है वो किसी ऐप पे डाल देते हैं और वो ऐप का कुछ पता नहीं कि वो ऐप कहाँ से बनी है, क्या उसकी क्वालिटी है, कोई किसी ने उसको जो जहां तक अभी लोग उसमें डाल रहे हैं, मैं देख रही थी अपने कवायद को उसको इस काबिल ही नहीं है कि वो शनाख्ती कार्ड नंबर्स को वेरीफाई करे। लेकिन ये सब मालूमात जो है इसका क्या ताल्लुक है मतलब दहशत गर्दी रोकने से? बात अगर दहशत गर्दी की है या इसको सेफ सिटी बनाना है जी, तो उसके लिए आपके पास और बहुत जराए हैं और उसमें धौंस और जबरदस्ती तो नहीं होनी चाहिए। आप जरूर शहरियों से रिक्वेस्ट करें कि वो आपकी किसी काविश में मदद करें, लेकिन ये जो एक लहजा था, सच्ची बात है लहजा मुझे पसंद नहीं आया और मुझे ये भी लगा कि ये जब डेटा प्रोटेक्शन लॉज नहीं है, डार्क वेब पे आपकी हमारी सबकी पहले ही देखिए वो भी किसी ने बेची है इंफॉर्मेशन जी, इस पर मैंने खुद ब्रीफिंग ली है। चेयरमैन पीटीए तक के कवायद जो हैं वो डार्क वेब पे पड़े हुए हैं। तो आप बताइए, वैसे भी हम नादरा में रजिस्टर्ड हैं, गाड़ियां हमारी रजिस्टर्ड हैं, सब कुछ जो है हमारा कहीं ना कहीं पड़ा है और उसके अलावा अब आप ये कर लें कि हर घर के अगर आप डिटेल्स दें, किसी घर में सिर्फ सिंगल खवातीन है, किसी घर में मर्द नहीं है, किसी घर में बुजुर्ग है, किसी घर में ऐसी कई कमजोरियां हैं जो इन कवायद से आया हो जाएंगी। हमें क्या पता है डेटा कौन प्रोसेस करेगा, वो किसके साथ से गुजरेगा। तो ये मैंने बात की और जी टैक्स से मैंने बात की कि हमें पहले बताया जाए इसकी क्या अफादियत है, किस लिए इस्तेमाल होंगे। आखिर किसी न किसी सतह पर चाहे आप पार्लियामेंट को कहीं किसी को एतमाद में लेंगे, भी हम ये इकदाम करने लगे हैं, हम शहरियों से गुजारिश करते हैं कि वो हमारी मदद करें, ना कि जबरदस्ती। तो मुझे तो देखिए ये एक राइट टू प्राइवेसी है, हमारे ह्यूमन राइट्स हैं, उनमें कुछ तो हमें थोड़ा बहुत लिहाज होना चाहिए कि ऐसी हरकतें हम ना करें जिससे मजीद शहरी परेशान हों। पलवशा साहिबा, मैं सुन रही थी दबाव का शिकार है। मैं सुन रही थी, आपने कहा कि बताना तो चाहिए, जाहिर है कि ये किस लिए जो है वो किया जा रहा है। तो अता तारिर साहब को मैं सुन रही थी, उन्होंने कहा कि देखिए ये एक फाइट अगेंस्ट टेररिज्म है और उसके लिए जरूरी है, जैसे एक नॉन कस्टम पेड गाड़ी जो है वो आ जाती है, उसमें कोई दहशतगर्द आता है और आके उड़ा देता है शहर के बीचों बीच, तो और हम जो है वो डेटा प्रोटेक्शन की बात कर रहे हैं। फिर वो श्रीलंका की एग्जाम्पल देते हैं कि देखें कैसे उन्होंने तामिल टाइगर्स को जो है वो हराया और शिकस्त दी वहां पर। तो ये हर जगह जो है जहां आपको दहशतगर्दी से लड़ना पड़ता है वहां इस किस्म के इकदाम जो है वो लेना जरूरी हो जाते हैं। तो ये इस किस्म की एक्सप्लेनेशन जो है अता तारिर साहब दे रहे थे इस हवाले से। देखिए फजूल बात, सॉरी टू से, अता तारिर साहब बड़े समझदार आदमी है लेकिन मुझे बात समझ नहीं आई। जो तामिल टाइगर्स की जंग, ये क्या कैसी बातें करते हैं, वो 30 साल उस
जो है कौम ने जंग लड़ी है 30 साल, और 30 साल की रिलेंटलेस जंग, यानी जिसमें मुसलसल जंग लड़ते गए, नुकसानात बर्दाश्त करते रहे, 30 साल बाद जाकर तामिल टाइगर्स के ऊपर उन्होंने काबू पाया। तो लिहाजा वो ई टैग से तो उन्होंने जंग नहीं लड़ी। दूसरी बात है कि ऑलरेडी हमारी स्पेशल नंबर प्लेट्स हैं, हर सूबे की एक अलग नंबर प्लेट है, कंप्यूटराइज नंबर प्लेट है। ये नंबर प्लेट पुरानी थोड़ी है जो हम हर जगह से बनवा लेते थे, ये कंप्यूटराइज नंबर प्लेट्स हैं। आप स्कैनर लगा देना एंट्री पॉइंट से इस्लामाबाद के, वो क्यों नहीं रीड कर सकती इन कंप्यूटराइज नंबर प्लेट्स को? मैंने तो देखिए, हमारी कहीं कोई इंटीग्रेशन नहीं है। मेरे वालिद साहब की 5 महीने पहले वफात हुई, आज तक उन्हें मैसेज उनके नंबर पर आ रहे थे कि आपने अपने टैक्स रिटर्न फाइल नहीं की, और पहले दिन मैंने जाके नादरा से हमने उनका डेथ सर्टिफिकेट ले लिया था। तो जब ये इससे साबित ये होता है कि जब ये डेटा कहीं भी पड़ा हो, कोई इंटीग्रेशन नहीं है, ई टैग लगाने से क्या हो जाएगा आप बताइए? ये हमें क्या पता कि वो कहाँ कहाँ स्कैन होगा, हमारी मूवमेंट किसी ऐसे हाथ में चली जाए जो हमारी जान के दर पे हो, तो फिर हम क्या करें? ये सारी इंफॉर्मेशन कहीं चोरों, डकैतों, कातलों, किसी के हाथ चली जाए, किसी को कोई टारगेट करना चाहे, किसी घर में कोई नकब लगाना चाहे, उसे पता हो यहाँ सिर्फ बड़ी उम्र के लोग हैं, बुजुर्ग हैं, सिर्फ औरतें हैं। क्या इस शहर में सिंगल औरतें नहीं रहती? क्या यहाँ घरों में, हर घर में जो है पहलवान रहते हैं? ये अजीब, मुझे तो इस बात की मंतक समझ नहीं आई। जो ऊपर से लाकर मुसल्लत कर दिया जाए ना, वो काम ठीक होता ही नहीं, जिस पर कोई डायलॉग ना हो, डिबेट ना हो। यहाँ हमारी इंटीरियर की कमेटीज हैं, आए हमें समझाएं, क्यों नहीं समझाते? लिहाजा मैं समझती हूँ कि ये मेरे हिसाब से तो अननेसेसरी है, अनलेस कि कोई आके हमें समझाना चाहे। और ये वजीर आजम का काम है इस किस्म के मामलात को वो देखें कि क्या हो रहा है। नहीं, सुना है कि आपने बड़ा अच्छा एक इशू उठाया, पहले तो इस पे बताइएगा कि ये बात जो आपको समझ आ रही है, आपके अलावा सेनेट ऑफ पाकिस्तान में, कौमी असम्बली में कोई कहीं से, मतलब हम आदी हो चुके हैं कि जो जहाँ पे रियासत है, इंतजामिया है, और इस तरह के अहमकाना किस्म के वो फैसले इम्पोज करें। मतलब मुझे भी नहीं समझ आ रही, मैं इस्लामाबाद 23 साल से रह रहा हूँ, कि हम आएंगे और आपके घर के बंदों का डाटा भी ऑलरेडी नादरा के पास ट्री बना हुआ है, पता है सबके, हर कोई रजिस्टर्ड है, शनाख्ती कार्ड है, सब कुछ है। तो इन्होंने इस डाटे को, ये जो दहशतगर्द आते हैं वो रजिस्टर्ड करके घरों में रहते हैं, इस्लामाबाद में रहते हैं, या वो आते हैं पिंडी से, दीगर इलाकों से आते हैं वारदात की और अपनी करके अपनी नलायकी, नाकामियों की तरफ तो कोई नहीं, इनकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होती, ना डिप्टी कमिश्नर साहब की होती है, ना कमिश्नर साहब की होती है, ना यहाँ पे आईजी साहब की होती है, ना पुलिस की। इतना बड़ा वाकया होगा, कोई हेड रोल नहीं हुआ, उन्होंने उल्टा हमारे पे, शहरियों पे, कि इससे पहले कि हम अकाउंटेबिलिटी शुरू करें, उन्होंने हमें डरा दिया कि हम आपके घरों में घुसेंगे और आगे बंदे गिनेंगे। मतलब मुझे समझ नहीं आ रही कि इस्लामाबाद के घरों में घुस के बंदे गिनने का इससे क्या ताल्लुक है, और आपको दूसरी सेनेट से सपोर्ट क्यों नहीं मिल रही? बाकी एमएनए सेनेटर्स क्यों नहीं इस बात को जो उठा रहे? इट्स ए डैम सीरियस इशू। देखिए, सबसे पहले तो कलासा साहब आती है, मर्दमशुमारी तो इनका काम नहीं। मर्दमशुमारी भी हुई भी है, मर्दमशुमारी भी अभी एक लेटेस्ट हुई है, तो आपको वैसे ही पता होना चाहिए कि किस घर में कितने बंदे हैं। और आप क्यों फोर्स करना चाहते हैं सब चीजें जो है कंप्यूटर पे हम डालें अपने हाथों से? एक 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 ऐप जो चल ही नहीं रही अभी तक, तो वो ऐप लोग उसमें अपना जो डाल रही है डेटा, वो चल ही नहीं रही। तो लिहाजा पहले तो इस इस्लामाबाद के एमएनए जो है उनको बोलना चाहिए, वो किधर है मुझे नहीं। लेकिन ये इस्लामाबाद लाहौर की बात नहीं है, ये एक जगह चला तो फिर इस तरह के चेक्स जो है पूरे पाकिस्तान में लगेंगे। अब आप मुझे बताएं, आपके घर में आज 2 लोग हैं, कल 10 हो जाएं, या कोई चला जाए या कोई आ जाए, मतलब ये क्या, किस किस्म की अहमकाना चीज है? आप क्यों बताना चाहेंगे आपके घर में किस वक्त कौन कौन होता है? और अगर उस वक्त वो लोग ना हो जिसको वो गिन के गए हो, तो आपके ऊपर क्या कोई मुकदमा बनेगा या कंसीलमेंट का कोई आपके ऊपर चार्ज लगेगा? मैं आपकी कमेटी में, मैं उस दिन था वहां पे, आईटी की कमेटी जिसको चेयर करते हैं, जिसमें ये जनरल साहब भी आए हुए थे पीटीए के, उन्होंने खुद ब्रीफ किया कि यहाँ पे 500-500 रुपए पे पाकिस्तानियों का, सारे पाकिस्तानियों को मोबाइल डाटा, शनाख्ती कार्ड, एड्रेसेस वेब पे मौजूद हैं, डार्क वेब पे, और 500 रुपए ले रहे हैं। उन्होंने कहा मेरा भी मौजूद है, जो पीटीए के चेयरमैन है। और बाद में पता चला बखर का एक नौजवान है, गाँव का, बैठ के उसने वहां 32 के करीब कोई वेबसाइट बना के और सोशल मीडिया अकाउंट्स बना के 500-500 रुपए में बेच रहा था। हालत तो ये है इनकी कि 500-500 रुपए पे डाटा बिक रहा है, और डिप्टी कमिश्नर साहब और पूरे इंतजामिया, मोहसिन नकवी साहब एंड कंपनी जो है, वो कहते हैं नहीं ये काफी नहीं है, लोग बड़े बेरोजगार हैं, हम उनको मजीद हम डाटा उनको इकट्ठा करके देना चाहते हैं कि इनको बेचें। तो ये मतलब दैट्स वेरी मतलब अलार्मिंग एज वेल कि पहले डाटा पाकिस्तान का बिक रहा है, हर शहरी का बिक रहा है मार्केट में, वो कहते हैं नहीं हम आपके घरों का डाटा भी देंगे आगे।
देखिए खलासा साहब, एक डेटा प्रोटेक्शन लॉज हर मुल्क, जो कि ये अभी उड़ान पाकिस्तान कर रहे हैं वजीर आजम साहब, जिसमें आईटी को बहुत एक रोल देना चाहते हैं, तो जहां डेटा प्रोटेक्शन लॉ ही ना हो वहां कौन आएगा आईटी में अपना सर खपाने के लिए? कौन सी कंपनी बाहर से आएगी? इसीलिए आप देख रहे हैं कि लोग यहाँ आने से घबराते हैं, क्योंकि यहाँ किसी का डेटा प्रोटेक्टेड नहीं है और हुकूमत डेटा प्रोटेक्शन लॉ ला ही नहीं रही। पता नहीं क्यों गुरेजा है। अब इन हालात में ये जो सारा डेटा जिसका आप जिक्र करें, किसी ने बेचा है ये 10 हाथों से गुजरता होगा। वो भक्कर वाले का पहले हाथ लग गया तो उसने बेच दिया, हमें क्या पता यहाँ कौन कौन बेचेगा। ये सारा डेटा ऑलरेडी आपके पास मौजूद है और बिका भी वहां से है, या तो आपकी इनसे बिका है। ये जो फोन कंपनीज हैं उनके पास डाटा होता है सारा हमारा, या नादरा के पास होता है, वहीं से कुछ लोग बैठे हुए थे। बैंकों के पास भी होता है, बैंकों के पास बड़े बड़े फ्रॉड होते हैं लोगों के, इसलिए तो आपके साथ भी फ्रॉड हुआ, हमारे साथ हुआ, लोगों के साथ तो इसी डाटे की वजह से फ्रॉड हो रहे हैं। तो ये तो अहमकाना किस्म का आइडिया इनको आया कैसे होगा? वैसे इतनी मेहनत की गई है वहां से ऊपर से लेकर नीचे तक, माशाल्लाह CSS किए, पढ़े लिखे लोग, बड़े बड़े लोग, उन्होंने कहा घरों में घुसेंगे बंदे गिनेंगे। मतलब ब्लास्ट वहां पे GL11 में हुआ है, अपनी नाकामी से नलायकी से वो एंटर हुआ है, उसका पता नहीं है, लेकिन हमारे घरों में घुसेंगे बंदे गिनने के लिए। ये बड़ा मतलब कमाल आइडिया है इनके पास। देखिए दुनिया में इस किस्म के वाकयात जो है वो इंटेलिजेंस से कोऑर्डिनेशन से रुक जाते हैं। आई एम श्योर इनके पास भी जो है वो इंटेलिजेंस लीड्स होंगी। मैंने और आपने देखा कि ये खबरें आ रही थी कि यहाँ के लिए खुदकुश बम्बार तैयार कर लिए गए। फिर भारत में एक वाकया हुआ, उसके बाद वैसे ही हम अलर्ट पे होंगे आई एज्यूम, लेकिन उसके बावजूद ये बाद में पता चलता है वो इधर से चला, इधर से आया, बाइकिए से आया। हमारे से हम लोग क्यों इसका खमियाजा भुगतें? वाकया हो जाए उसके बाद बड़े सियाने हो जाते, वाकया होने के बाद बिल्कुल निटी ग्रिटी ऐसे लगता है। जिम्मेदार ठहरा कोई जिम्मेदार ठहरा। अब आज मैंने ये भी कहा कि CDA में आप लोगों ने 110 अफसर जो हैं जिनके पास क्लियरेंस रिपोर्ट FIA और NAB से है, उनको आपने फारिग कर दिया। भाई क्यों? तो वो कहते हैं जी इनकी रिपोर्ट्स आई हैं हमारे पास। तो मैंने कहा किसी बड़े की रिपोर्ट कभी नहीं आई, किसी एजेंसी ने नहीं बताया कि बड़े ओहदों पे बैठे लोग क्या कर रहे हैं, सिर्फ छोटे लोगों की रिपोर्ट आई जिनका कोई आगे पीछे नहीं है। लिहाजा ये एक, देखिए इस पर भी कोई एक हेड रोल होना चाहिए था ना। कैसे इस्लामाबाद में इतने हाई अलर्ट में कोई दाखिल? बहरहाल आपकी बहादुरी को सलाम। आप वन मैन या वन वुमेन आर्मी हैं, अकेली लड़ रही हैं, बहुत सारे इश्यूज पे आप इश्यूज उठाती रहती हैं, इसको फॉलो करती रहें और उठाती रहें।